दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हो जाते हैं और कुछ कमीने दूसरों के जीवन में आग लगाने के लिए पैदा हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भगवान राम को बताया गया था रातों की कल सुबह आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और रानी कैकेयी के दिमाग में किसी ने कुछ तो गड़बड़ कर डाली और रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास जाके बैठ गई। भगवान राम जी को राजा बनाना था, सुबह 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। यानी ऐसे कुछ कमीने लोग होते हैं जो आपके दिमाग में गलत कचरा डालेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना दोस्तों। ध्यान रहे, जब तक आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे नहीं, अगर इस दुनिया में आपको कामयाब बनना है तो एक ही शख्स है जो आपको कामयाब बनाएगा, और वो शख्स है जो इस हॉल में खड़ा है या बैठा है, वो शख्स है। दूसरा कोई आपको कामयाब नहीं बनेगा। जिस दिन आप डिसीजन लेते हो, जिस दिन आप डिसीजन लेते हो कामयाब बनना है, ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा तो आपको फेल नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन आप डिसीजन नहीं लेते तो ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा तो आपको कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान ने वो सारी शक्तियां हमारे अंदर डाली है। और ये जो प्रोग्राम है वो आपकी शक्तियों को जागरूक करने का प्रोग्राम है। सुबह मैंने शुक्ला जी को बोला था कि कामयाब आदमी बनने के लिए, करोड़पति इंसान बनने के लिए कुछ क्वालिटीज लगती है, कुछ क्वालिटीज लगती है। सबसे पहला क्वालिटी होता है, आप कोई भी कामयाब इंसान देख लो, वो देहात का होता है। आप कहां से हो? बन गए आप तो। दूसरा क्वालिटी, ये मैं हकीकत की बात करो, दूसरा क्वालिटी, वो ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, आपका एजुकेशन हुआ नहीं, आप बन सकते हैं कामयाब। ये दो क्वालिटी बहुत मायने रखता है। और तीसरा, कामयाब आदमी हर वो चीज करता है जो, देखो, इस दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, इस दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने की तैयारी हर किसी की होती नहीं। दोस्तों, गड़बड़ क्या है कि हमारे जीवन में हमारा टारगेट कुछ हुआ नहीं, फोकस कुछ हुआ नहीं। ऐसा कहते हैं आपका टारगेट, आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए। आपका टारगेट, आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए, ताकि अनचाही बातों की बजाय मनचाही बातों के बारे में बातें करें और उसके बारे में सोचें। जैसे हम सब लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मान लो कि खेती में गेहूं बोया, आएगा क्या? बाजरा बोया, आएगा क्या? क्यों? क्योंकि ये नेचर का रूल है, जो बोया वो आएगा। उसी तरह इस दुनिया का सबसे बढ़िया फर्टाइल लैंड कहां पर है? इंसान का दिमाग। इसमें जो भी बीज आप डालोगे वो बनेगा। दोस्तों देखो, मैं ग्रेजुएशन पूरा कर नहीं सका, बिल गेट्स, मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया, सचिन तेंदुलकर, बस कंडक्टर था रजनीकांत, मुझे जॉब से निकाला गया और ये बोला गया कि तुम्हारी आवाज गधे जैसी है, अमिताभ बच्चन। जब मैं बॉलीवुड में आई थी तब मुझे बोला गया कि तुम जिंदगी में कभी डांस नहीं कर सकती, हेमा मालिनी। बचपन में मुझे मंद बुद्धि कह के स्कूल से निकाला गया, थॉमस एडिसन। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, कपिल देव। मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, धीरूभाई अंबानी। मैं होटल में काम करता था, महेंद्र सिंह ओबेरॉय। दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी आदमी देख लो, ये मिसाल ये बताती है कि जिंदगी वो नहीं जो तुम्हें मिलती है, जिंदगी वो नहीं जो तुम्हें मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसे तुम बनाते हो, जिंदगी तो वो जिसे तुम बनाते हो। दोस्तों, ये लोग अगर कामयाब बन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? फर्क इस बात का है, ये लोगों ने डिसाइड किया था कामयाब बनना और हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। दोस्तों, आप लोगों को धनवंतरी का पता मिल चुका है। आपके सपनों का लिस्ट बनाओ, आपके जीवन में पर्पस क्या है ढूंढ लो, आपका क्या मकसद है, क्या पाना चाहते हो। गड़बड़ क्या है कि देखो, एक छोटा बच्चा जो होता है घर पे, जो 1-1.5 साल का होता है, जो माँ का दूध पीता है, माँ भी उसको दूध बच्चे को कब पिलाती है? जब बच्चा रोने लगता है तब। यानी जो कलेजे का टुकड़ा होता है उसको ही बगैर मांगे कुछ मिलता नहीं। तो आप किस खेत की मूल्य हो? आपको भगवान को कुछ मांगना पड़ेगा। और आप जीवन में क्या चाहते हो वो पेज पे लिखो, भगवान से मांगो। जो भी आप बोलोगे, जैसे खेती में गेहूं बोते थे गेहूं आएगा, उसी तरह आप जो भी बात करोगे वो यहाँ पे उसका सीड लगाया जाएगा। जब कोई बोला था मैं और एक सूरज बनाऊंगा, लोगों बोले ये पागल है, कुछ भी बोलता है, सूरज के भी दो होते हैं क्या? जब अगर उसने सोचा नहीं होता तो आज एक बार ध्यान में, बाहर का सूरज नहीं निकला तो चलेगा, लेकिन ये ऊपर का सूरज अगर 2 घंटे भी चला गया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यानी जो चीज आप सोच सकते हो, जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो, उस चीज को हकीकत में ला सकते हो। उसमें कोई दुनिया का कोई मुश्किल काम है नहीं। दोस्तों, 14 साल हो गए धनवंतरी को,
सातारा से शुरू हो गई, छोटे से गांव से शुरू हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के हर राज्य में धनवंतरी के करोड़पति लोग बैठे हैं। जब शुरुआत की तो लोगों ने पागल बोला था, लोगों ने बोला था बच्चों के हाथ में माइक दिया, बच्चे कुछ भी बात करते हैं। लेकिन आज उन्हीं बच्चों ने करके दिखाया। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य नहीं जहां पे धनवंतरी के करोड़पति लोग नहीं बैठे, हर राज्य में है। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं, आने वाले 2-4 सालों के अंदर बहुत ही जल्द हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक सपना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़े हम लोग स्टेडियम लेंगे बंबई में, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग वहां पे बैठेंगे। सेंटर में स्टेज बनाएंगे, जैसे हम लोग अभी बैठे हो, चारों तरफ लोग सेंटर में स्टेज बनाएंगे और धनवंतरी के 5 लीटर खुद के हेलीकॉप्टर से वहां पे लैंड करेंगे। आप सोचो, अगर 5 लीटर हेलीकॉप्टर लेंगे तो 100-200 लोग 1 करोड़ की तो गाड़ी लेंगे। अगर 100-200 लोग 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे तो 10-20 लाख की गाड़ियों की तो बारिश हो जाएगी। अभी डिसीजन आपका है कि कौन सी गाड़ी में आपको बैठना है। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्या हाथ में माइक है तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, 5 साल के बाद आपके लिए लोगों ने ताली बजानी चाहिए या 5 साल के बाद आप फिर दोबारा भीड़ में बैठ के लोगों के लिए ताली बजाएंगे, डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है। 24 घंटा अगर आप इस फील्ड में झोंक देते हो, धनवंतरी में झोंक देते हो, तो 100% आपके घर के बाहर गाड़ी आ जाएगी। क्योंकि मुझे याद है, आज शंभू जी मुझे लेने आए थे, जब उनके मैं गाड़ी में आया था, आप सोचे एक बस ड्राइवर 13 लाख की गाड़ी चला रहा है, लगभग 1 करोड़ के मकान में रहता है। ट्रक एक बस ड्राइवर जो 12, 15, 20, 25 हजार रुपए महीना कमाता था, आज इतना लग्जरी लाइफ बन गया। और हिंदुस्तान में ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। लेकिन फर्क क्या हुआ, ये लोगों ने जब उनको बोला गया तब भरोसा किया। दोस्तों ध्यान रहे, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। आप किस कैटेगरी में आपको पता, क्योंकि धनवंतरी कंपनी इतिहास बनाने वाली कंपनी है। धनवंतरी कंपनी इतिहास बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ी, तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप कामयाब हो नहीं सकते, बिना संघर्ष के आप कामयाब हो नहीं सकते। देखो ऐसा कहते कि बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर